ओम नमः शितेभ्यः। पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत ए टू जेड संपूर्ण योगा क्लासेस जो प्रारंभ चल रही हैं, उसमें हम लोगों ने प्राणायाम के सेशन को प्रारंभ किया है। और प्राणायाम में हम लोगों ने प्रथम वस्त्रिका प्राणायाम को समझा था। आज हम लोग कपालभाति प्राणायाम को समझेंगे। कपाल और भाति दो शब्दों को मिलकर के कपालभाति की व्युत्पत्ति हुई है। और कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है चमक। तो जिस प्राणायाम के माध्यम से अपने मस्तिष्क पर चमक आ जाती है, उस चमक से अनायास हमें प्रतीति होती है कि यह व्यक्ति प्राणायाम करता होगा और कपालभाति प्राणायाम करता होगा। कपालभाति का एक विशेषता है कि कपालभाति करने वाले व्यक्ति की चेहरे की चमक, मस्तिष्क की चमक एक अलग ही नज़र आती है। तो जो चेहरे पर चमक लाता है, मस्तिष्क पर जिसकी कांति फैल जाती है, ऐसा कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा मस्तिष्क, हमारा चेहरा एकदम कांति से भर जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम हमें कैसे करना चाहिए ये हम समझते हैं। कपालभाति प्राणायाम के लिए मुद्रा लगाएंगे, सीधे बैठेंगे, पद्मासन से बैठेंगे, वज्रासन से बैठेंगे, सिद्धासन से बैठ सकते हैं अथवा अर्ध पद्मासन से बैठ सकते हैं। कैसी पद्मासन होती है, सारी चीज़ों को अपन लोग आगामी काल में आसनों के बारे में भी समझेंगे। अभी सुखासन से, पद्मासन से जो भी आपने कभी सुना हो, देखा हो, तो वैसे आप बैठ जाएंगे। बैठ कर के प्रशस्त वातावरण में आप बैठ कर के, जहाँ पर सुंदर सा वातावरण हो, प्राकृतिक नेचुरल वातावरण, ऐसी स्थिति में बैठ कर के, और इसमें मात्र एक गहरी श्वास अपन को बड़े आनंद के साथ लेना है और लेकर के फिर हमको श्वास को छोड़ना ही छोड़ना है और पूरी ताकत के साथ में शक्ति को लगा करके छोड़ना है। उसके साथ में हमारा पेट अंदर संकुचित होना चाहिए और सहजता से श्वास आपकी जा रही है उसको जाने दीजिए, पर आपको लेने का प्रयास नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें लेने का प्रयास नहीं करना है, मात्र एक बार गहरी श्वास ली और फिर हमको छोड़ना ही छोड़ना है। तो कब करें ये, कब करने के लिए अपन लोग देखें तो सबसे सुंदर वातावरण रहता है प्रातःकाल की वेला में, और जब सूर्य का उदय ना हो उससे पहले का, यदि 100% हमको इसका लाभ प्राप्त करना है तो सूर्य उदय होने के पहले आप लोग इस प्राणायाम को कर लें। यह सबसे बेहतर काल है, बेहतर समय है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अधिक तेज प्रताप पूर्ण सूर्य न हो पाए उससे पहले हमें ये योगा प्राणायाम कर लेना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों ने समझा कि कब करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए, तो 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार आपको श्वास छोड़ना है, फिर दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, मतलब आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में 60 बार आपको श्वास छोड़ना ही छोड़ना है, लेना एक भी बार नहीं है। ऐसे आप 5 मिनट लगातार करेंगे, आपके चेहरे की अलग ही कांति बढ़ेगी, आपके मस्तिष्क की जो कांति होगी वो अद्भुत और अद्वितीय देखने लायक होगी। तो ऐसा आप ये प्राणायाम निरंतर करते रहेंगे तो आप अनायास में महसूस करेंगे कि कुछ अद्भुत एहसास हो रहा है, कुछ अद्भुत हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये प्राणायाम करने के लिए आप 1 मिनट में 60 सेकंड जो होते हैं, 60 सेकंड में 60 बार आपको करना है। पेट को अंदर ले जाते हुए, बाहर श्वास को छोड़ते हुए, ऐसे अपन को करना है और ये निरंतर करना है आपको। कम से कम 5 मिनट आप करें। फिर उसके साथ यदि आप लोग कोई विशेष रोग से ग्रसित हैं तो आप कितना करें, तो मान लीजिए जैसे कैंसर है, किसी को एड्स का रोग है, कोई मोटापा वाला बहुत है, कोई सोरासिस जो रोग होता है वो है, किसी को पेट बहुत भारी रहता है, वो सारे लोग ऐसे कम से कम 30 मिनट इसको लगातार करते रहें तो काफ़ी कुछ बहुत हद तक आराम प्राप्त होगा। कैंसर जैसे रोग भी इससे समाप्त होते देखे जाते हैं। बस लगातार कंटिन्यूटी इसमें बनी रहनी चाहिए। तो चलिए, इसके बाद समझते हैं हम लोग सावधानियाँ। क्या सावधानी, क्योंकि सावधानियाँ बड़ी विशेष हैं। हमें कई वीडियोस देखने मिलते हैं पर सावधानियाँ उसमें नहीं बताई जाती हैं। इस प्राणायाम से, इस योगा से, इस आसन से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। लाभ तो ठीक है, पर किस रोगी को नहीं करना चाहिए और क्या सावधानी रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको अवश्य समझना चाहिए, तभी हमें कोई प्राणायाम योगा आसन करना चाहिए। तो समझते हैं सावधानियाँ। सावधानी में सबसे पहले आपको ये रखना है कि बुखार यदि तेजी से चढ़ा हो तो कभी भी ये प्राणायाम ना करें, कोई भी आसन ना करें।
फिर उसके बाद दस्त लगे हों, पेट में लूज मोशन हो रहा हो तो आप किसी प्रकार से ये ना करें। इत्यादि कमजोरी महसूस हो रही हो, आप किसी फीवर से उठे हैं, कोई वायरल से उठे हैं तो आप कमजोरी महसूस करते हैं तो उस समय ये ना करें। फिर आपको कब्ज का यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी आप इसको ना करें। और उसके साथ साथ में उच्च रक्तचाप है, रक्तचाप है, यदि आप रक्त चाप बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप उस समय भी इस चीज़ को ना करें। उसके साथ में आप यदि एसिड बहुत ज़्यादा बन रही है, एसिड गैस्ट्रिक जो होती है वो यदि ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो उस समय भी आप ना करें। उसके साथ में हृदय संबंधी कोई आपका कोई हार्ट सर्जरी हुई हो या कुछ भी हुई हो तो उस समय आप किसी प्रकार से ये ना करें। पेट में दर्द हो उस समय भी आप ना करें। ये हम लोगों ने सावधानियाँ समझी। उसके साथ साथ विशेष 2 और सावधानी हम समझेंगे, वो ये हैं कि यदि आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, बेचैनी महसूस होने लगी ये करते हुए, तो आप इसको स्लो मोशन मतलब धीरे धीरे कर लें अथवा करना बंद कर दें। फिर सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी और समझ लेते हैं, वो ये है कि जब भी कभी आपको बैठे हैं, आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहाँ यदि कोई दुर्गंध आ रही है या कोई धुआं आ रहा है या कोई धूल आ रही है या कोई धूप आ रही है, गर्माहट बहुत ज़्यादा है, पसीना आपको आ रहा है, तो ऐसे स्थान पर जहाँ घबराहट होती है, दुर्गंध आती हो, धूप आती हो या जहाँ पर किसी प्रकार का सफोकेशन हो रहा है, ऐसे स्थान पर कदापि इन आसनों को, प्राणायाम को ना करें। ये विशेष आप ध्यान में रखना है। फिर अंतिम आपको सावधानी ये रखना है कि यदि आप सर्वाइकल के पेन आपको है, कंधों में दर्द होता है, आपको गर्दन में कहीं दर्द है, तो आप इसको बहुत तेज़ी से झटके के साथ ना करें, इसको स्लो मोशन धीरे धीरे करें, क्योंकि आपको पुनः सर्वाइकल का रोग और बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी विशेष रखें। अब समझते हैं इससे लाभ क्या होंगे। तो लाभ में सबसे पहले आपने समझ ही लिया है कि मस्तिष्क और चेहरा आपका एकदम तेज और कांति से भर जाएगा। ना कोई क्रीम पाउडर आदि जो भी हम लगाते हैं उनकी कभी भी कदाचित भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनायास सौंदर्य आपका प्राकृतिक रूप से नेचुरल सौंदर्य आपके जीवन में प्रवेश करेगा। उसके साथ में आपको यदि मोटापा है, मधुमेह है, गैस बनती है, ये सारे रोगों में काफ़ी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके लिए आपको काफ़ी हद तक इससे लाभ होने वाले हैं। फिर उसके किडनी से संबंधित कोई आपको रोग है, कफ से संबंधित कोई रोग है, ये सारे रोग आपके शमन होंगे, दूर होंगे। ऐसे अनेक लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे। तो आप निरंतरता इनमें बनाए रखें। निरंतरता के बिना कभी भी कोई लाभ नहीं होता, इसलिए आप निरंतर इसको करें। डेली करेंगे, अभ्यास करने से, निरंतर करने से आपको काफ़ी हद तक इससे लाभ होगा। तो आप इससे लाभ उठाएं और अपने रोगों से निरोगी हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी भावना से आगामी वीडियो में पुनः मिलेंगे। आगामी प्राणायाम के बारे में समझेंगे और जीवन में स्वस्थता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसको समझने का अपन आगामी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे बढ़ें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को और भी लोग लाभ ले सकें, इस हेतु आप आगे प्रेषित करने का, शेयर करने का, लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ओम शांति।